अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पाँव जलते हैं, यानी कि हमारे पाँवों में बर्निंग सेंसेशन होती है। ख़ास तौर पे तब जब हम रात को सोते हैं तो इसकी वजह से हमें ना नींद आती है और हम उठते हैं और फिर उठकर चलते हैं, या फिर कभी हम मालिश करते हैं तो कभी कुछ करते हैं। ठीक है? अब ये जो सिंड्रोम होता है, ये जो बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये क्या होता है? बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं? बीएफ सिंड्रोम। अब ये बीएफ सिंड्रोम क्या होता है? अब मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगी कि जो हमारे पाँव जलते हैं, यानी जो हमारे पाँव में जलन महसूस होती है, ये किस वजह से होती है। ये जिसको हम बर्निंग कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये हमारे पास न्यूरोपैथी की वजह से होती है। अब ये जानें कि ये न्यूरोपैथी क्या होती है। अब ये न्यूरोपैथी क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है कि न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि हमारी जो नसें, यानी कि जो नर्व्स, पाँव की जो नर्व्स होती हैं ना, ये जो जा रही होती हैं, हमारी नर्व्स जो पाँव की तरफ जा रही होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। उनके अंदर हमारी जो नर्व्स होती हैं ना, उनकी कंडक्शन कम हो जाती है। ये बेसिकली हमारी नर्व्स की वजह से होता है, जो हमें पाँव में बर्निंग सेंसेशन यानी जलन महसूस होती है। ठीक है? एक तो वजह होगी न्यूरोपैथी। और सबसे ज़्यादा बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या होता है, ये डायबिटिक यानी शुगर वाले मरीज़ों में होता है, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं ना, उनकी नर्व्स को, जो खून की नालियाँ जा रही होती हैं पाँव की तरफ, वो तंग हो जाती हैं। ठीक है? तो उसकी वजह से उनको बर्निंग सिंड्रोम, यानी उनकी जो जब उनकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं तो उनमें क्या होता है, उनको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती। तो ये बात याद रखिए, जो लोग जिनको शुगर यानी डायबिटीज़ होती है, उनके पाँव के तलवे जलते हैं। और रात को ख़ास तौर पे, क्योंकि रात को आपका ध्यान पाँव की तरफ होता है और दिन में आप अपने डेली रूटीन नॉर्मली वर्क कर रहे होते हो, तो आपका इतना ध्यान नहीं जाता। रात को जब आप जाते हैं तो तब आपको ये सेंसेशन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। अब ये थी न्यूरोपैथी। दूसरी इसकी वजह क्या होती है? कार्पल टनल सिंड्रोम। एक तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, एक टार्सल टनल सिंड्रोम होता है। एक टार्सल टनल सिंड्रोम और एक कार्पल टनल सिंड्रोम। अब टार्सल टनल सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हमारे जो पाँव की वो नर्व जो हमारे टखने के पास से गुजर रही होती है, वो दब जाती है, और उसके दबने से हमारे जो पाँव होता है ना, इसके अंदर आपको एक ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पाँव जल रहे हों, यानी कि बर्निंग हो रही हो, जैसे जैसे कोई चीज़ हमें तंग कर रही होती है, ऐसा महसूस होता है। और ये थी एक दूसरी बड़ी वजह। और तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है जिन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाए। क्योंकि जो लोग, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करवाते हैं, मेथिकोबाल के इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, वो यही होते हैं। क्योंकि ये जो विटामिन बी 12 होता है ना, ये हमारे नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? और इसी वजह से लोग मेथिकोबाल का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उनको फ़ील होता है कि उनको बहुत ज़्यादा ताकत आ गई। तो ये बेसिकली आपकी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये इंजेक्शन। इसलिए ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, मेथिकोबाल। अब ये होगी विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह। और एक और बहुत बड़ी वजह, जो एलर्जी हो सकती है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, उसकी वजह से आपके पाँवों में जलन महसूस होती है, आपको उलझन होती है। ठीक है? और भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन 70 टू 80% लोगों को यही वजह, इन्हीं वजह से, जैसा कि विटामिन्स बी 12 की डेफिशिएंसी होगी, न्यूरोपैथी होगी, इन्हीं वजह से कोई एलर्जी हो गई, इनकी वजह से लोगों को बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। अब इसका इलाज क्या है? अब जो इसका इलाज है ना, ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर मरीज़ में डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक को एक ही वजह से पाँवों में जलन महसूस नहीं हो रही थी। इनकी डिफरेंट वजह होती है। किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, किसी को कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी को कोई एलर्जी हो सकती है, और भी बहुत सारी वजह। लेकिन ये जो-सी बहुत जो कहते हैं ना कॉमन वजह, ये वो थी जो मैंने बताई हैं आपको। अब इसका इलाज क्या है? ये जो डायबिटिक, अच्छा पहले तो इसके लिए आप टेस्ट क्या करवाते हैं? सबसे पहले आप डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर पूरे पाँव को एग्ज़ामिन करते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आपको शुगर तो नहीं है, ठीक है? अगर विटामिन की डेफिशिएंसी, तो इसके अलावा क्या करवाते हैं, विटामिन बी 12 के लेवल करवा लेते हैं, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लेते हैं। ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ये हर पेशेंट के डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अब इसका इलाज क्या है? अगर तो डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें आपने क्या करना है,
अगर डायबिटिक पेशेंट को बर्निंग फीट सिंड्रोम हो गया है तो ये कम्प्लीटली इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकता। तो इसमें बस ये किया जा सकता है कि शुगर को कंट्रोल किया जाए ताकि इसको और मज़ीद बढ़ने से रोका जाए बस, और इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं। दूसरा, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो पेशेंट को डॉक्टर पास जाए, और फिर डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपने कैप्सूल यूज़ करनी है, टैबलेट यूज़ करनी है, इंजेक्शन यूज़ करनी है, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और अगर कोई एलर्जी है तो फिर उस एलर्जी को ट्रीट करना है, उससे आपकी जो पाँव में जलन महसूस होती है वो ठीक हो जाएगी। और अगर कार्पल टनल सिंड्रोम है या टार्सल टनल सिंड्रोम है, इसमें इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट, वो भी एक अलग ट्रीटमेंट आ जाता है। और एक और बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच कोई बीमारी नहीं होती, ये जो मैंने ऊपर आपको बताई, ये इन किसी वजह से उनको बर्निंग सेंसेशन या उनके पाँव नहीं जलती, उनमें एंजाइटी की वजह से, या उनको कोई वहम की बीमारी होती है जिसकी वजह से उनको महसूस होता है कि उनके पाँव जल रहे हैं, रात को उनको ज़्यादा महसूस होता है। वो क्या करते हैं, रात को उठते हैं और चलना शुरू कर देते हैं या मालिश वगैरह करते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी सेंसेशन, यानी उनको जो बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है वो ठीक हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो आराम से सो जाते हैं। ये थी सारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि पाँव के जो तलवे जलते हैं उसकी वजह क्या है, उसका इलाज क्या है, और उसके लिए आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।